ठीक है दोस्तों, मैं हैरिस सुल्तान हूँ। एक लेबनानी ऑस्ट्रेलियाई महिला का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है और कई लोग पूछ रहे हैं वो माफ़ी क्यों मांग रही है। तो उससे पहले कि मैं आपको वो वीडियो दिखाऊं, आपके लिए ये समझना जरूरी है कि लेबनान के बारे में कुछ बुनियादी बातें क्या हैं। तो ऑस्ट्रेलिया में मुसलमानों की सबसे बड़ी आबादी लेबनानी मुसलमानों की है। इसलिए ऑस्ट्रेलिया में जो कट्टरपंथी मुसलमानों का बड़ा हिस्सा है वो भी लेबनानी हैं। ये लोग कौन हैं, मैं आपको दिखाता हूँ। शायद आप इनमें से कुछ को जानते हों क्योंकि मैंने ये वीडियो आपको पहले भी दिखाए हैं। ये आदमी वासम हद्दाद है। ये एक लेबनानी मुसलमान है और इसने सीधे बॉन्डी बीच के आतंकवादियों को प्रेरित किया था। इसे सुनिए। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता, सबसे पहले और सबसे ज़रूरी, कि जिहाद निश्चित रूप से एलडी का हिस्सा है और एक मुसलमान के तौर पर हमें इससे कभी भी बिल्कुल भी पीछे नहीं हटना चाहिए। हाँ, जिहाद कई प्रकार के होते हैं, लेकिन रसूल मोहम्मद ने जिस जिहाद को सबसे ऊंचा बताया वह अल्लाह के रास्ते में लड़ना है। मैं जल्द ही हदीस पढ़ूंगा। तो अल्लाह के रास्ते में लड़ना ही असली जिहाद है। यह इस्लाम का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है और किसी भी मुसलमान को इससे पीछे नहीं हटना चाहिए। यही वह कह रहे हैं तो कैमरे के सामने यही बोलते हैं। सोचिए, जब कैमरे बंद होते हैं तब वह क्या कहते होंगे। खैर, वह नवीद अकरम जैसे आतंकवादियों को प्रेरित कर रहे हैं जिसने बॉन्डी बीच पर 14 ऑस्ट्रेलियनों का नरसंहार किया था। यह 2 मिनट का वीडियो है। उसके पास और भी कई बातें हैं, लेकिन वह मुद्दा नहीं है। वह एक कट्टरपंथी मुस्लिम है। उसे इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक एंड सीरिया बहुत पसंद है और किसी वजह से हम उसे देश से बाहर नहीं निकाल सकते। हम नए नाजियों को इंग्लैंड वापस भेज सकते हैं। ऑस्ट्रेलिया सरकार ने नाजी टैटू वालों को गिरफ्तार करना शुरू किया है, लेकिन जिहादियों या इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक एंड सीरिया समर्थकों को बाहर नहीं निकाल सकती। यही ऑस्ट्रेलिया की प्रकृति है। यह एक आदमी है। अब मैं आपको दूसरा दिखाता हूँ। याद है यह? मैं मुस्कुरा रहा हूं और खुश हूं। मैं प्रबुद्ध हूं। यह साहस का दिन है। यह गर्व का दिन है। क्या आप जानते हैं गर्व का दिन क्या है? इजराइल में 1200 इजरायलियों को मारना, निर्दोष नागरिकों को, महिलाओं, पुरुषों और बच्चों को। और इनमें से ज़्यादातर लोग जो उसकी जय जयकार कर रहे हैं वे भी शायद लेबनानी ही हैं। जैसा कि मैंने कहा, ऑस्ट्रेलिया के ज़्यादातर मुस्लिम पहले लेबनानी थे, लेकिन अब कई मुस्लिम भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश से भी आ रहे हैं, जिससे जनसांख्यिकी बदल रही है। सरकारों को क्या हो गया है पता नहीं। 75 साल का कब्जा, 16 साल की नाकाबंदी। कल जो हुआ वह पहली बार था जब हमारे भाई बहन दुनिया की सबसे बड़ी जगह को पार कर पाए। कब्जा ही है। यह सिर्फ इजराइल फिलिस्तीन मुद्दा नहीं है। मैंने इसका दूसरा वीडियो भी दिखाया है। वह पूरी तरह इस्लामवादी है। वह पश्चिमी उदार लोकतंत्रों को गिराना चाहता है और उनकी जगह शरीयत इस्लामी शासन व्यवस्था लागू करना चाहता है। वह इसे सभ्यताओं के संघर्ष के रूप में देखता है और पूरी तरह इस्लामवादी है। ये लोग अक्सर आपको भ्रमित करते हैं और कहते हैं इसमें गलत क्या है। हम सिर्फ गाजरा के लोगों के अधिकारों के लिए आवाज़ उठा रहे हैं ताकि उन्हें इजराइल जैसी सत्ता से आज़ादी मिले। नहीं, बात ये नहीं है। ये सब बस आपको चुप कराने के लिए है। इन लोगों को पता है कि वे क्या कर रहे हैं। वह पश्चिमी उदार लोकतंत्रों को गिराकर उनकी जगह शरीयत लागू करना चाहता है। जरा इसे सुनिए। मेरे भाइयों और बहनों, इस्लाम में जीत आने वाली है और आप और मैं इंशाअल्लाह, क्योंकि हम अल्लाह से प्यार करते हैं और उसके नबी से भी, हम जीत की राह पर हैं। हम उस सभ्यतागत संघर्ष के रास्ते पर हैं जहां हम देखेंगे कि इस्लाम हावी होगा। इस्लाम सभ्यतागत संघर्ष में आगे है। वह फिलिस्तीनियों की इजराइल पर जीत की बात नहीं कर रहा है। नहीं, वह पश्चिम और इस्लाम के बीच सभ्यतागत संघर्ष की बात कर रहा है। और क्योंकि वह भ्रमित है, वह अपनी ही टीम के लिए खेल रहा है और कह रहा है कि इस्लाम हावी रहेगा। वह एक लेबनानी मुसलमान भी है। मैं आपको बस दिखा देता हूं कि ये लोग कौन हैं। ये सभी लेबनानी मुसलमान हैं। ठीक है, इस फर्क को याद रखिए। ये लेबनानी ईसाई नहीं हैं, ये लेबनानी मुसलमान हैं। ये लोग भी ज्यादातर लेबनानी मुसलमान ही थे। सच में
न कि सियोनवादी, यहूदी, याद है? और फिर इसी साल 7 अक्टूबर की सालगिरह पर उन्होंने फिर से ऐसा किया, लेकिन इस बार वे और भी ज्यादा स्पष्ट थे और उन्होंने कहा कि हम तो बस यही कह रहे हैं, यहूदी कहाँ हैं, यहूदी कहाँ हैं, जैसे इससे कोई फर्क पड़ता है या ये कोई बेहतर बात हो जाती है। ठीक है, इनमें से ज्यादातर, अगर सभी नहीं तो लेबनानी मुस्लिम हैं। ठीक है, और अभी हाल ही में मेरा ख्याल है कि बस इसी वीकेंड पर उन्होंने सिडनी के एक शॉपिंग सेंटर में ऐसा किया। वे ऑस्ट्रेलिया और ऑस्ट्रेलियाई लोगों को आतंकित कर रहे हैं, और जो वे नहीं समझते वो ये है कि वे एक सोते हुए दैत्य को जगा रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया का 90% हिस्सा अभी भी श्वेत है। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया का 90% हिस्सा अभी भी श्वेत है। यही समीकरण यहाँ ऑस्ट्रेलिया में भी लागू होता है। जैसे ब्रिटेन में 80% लोग श्वेत हैं, वैसे ही ऑस्ट्रेलियाई देख सकते हैं कि उनकी जनसंख्या जानबूझकर घटाई जा रही है। तो अब या कभी नहीं, आपको खड़ा होना होगा और आपको आतंकवाद या कट्टरता को जड़ से खत्म करना होगा। मुस्लिम समुदाय को उठना होगा और उन्हें खुद को इन लोगों से अलग करना होगा, लेकिन वे ऐसा नहीं कर सकते। ये कुछ हाशिए के लोग नहीं हैं। क्या आपने भीड़ देखी? वे आम ऑस्ट्रेलियाई मुस्लिम हैं जिनके पास नौकरियां हैं, वे दिन में काम पर जाते हैं और रात को प्रदर्शनों में शामिल होकर ये विचार रखते हैं। तो समस्या होने वाली है। ऑस्ट्रेलिया के सबसे कमजोर प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीजी ने अब तक इस्लाम या इस्लामवाद का जिक्र नहीं किया। वे कहते हैं कि यहूदी विरोध, इस्लामोफोबिया और दक्षिणपंथी चरमपंथ ऑस्ट्रेलिया की सबसे बड़ी समस्याएं हैं। मैं आपको बताता हूं कि यह बयान कितना बेवकूफ़ी भरा है। 2025 में हुई सभी आतंकवादी घटनाओं में मौतों का 100% इस्लामी आतंकवाद के कारण हुआ था। और जब आपका प्रधानमंत्री उस विचारधारा का नाम तक नहीं ले सकता जो 2025 में सभी आतंकवादी मौतों के लिए जिम्मेदार है, तो आप समझ जाइए कि आपका प्रधानमंत्री कमजोर है। तो मैं दरवाजे पर दस्तक की उम्मीद कर रहा हूं। सच में मैं चाहता हूं कि दरवाजे पर दस्तक हो। देखते हैं क्या होता है। ये हैं आपके लेबनानी मुसलमान। इसी वजह से एक लेबनानी ऑस्ट्रेलियाई महिला अब तंग आ चुकी है और उसके पास सभी ऑस्ट्रेलियाई लोगों के लिए एक संदेश है, और मुझे लगता है कि हर पश्चिमी देश के व्यक्ति के लिए भी। लेकिन इसमें एक दुखद बात है कि वह एक लेबनानी ईसाई हैं, वह लेबनानी मुसलमान महिला नहीं हैं। इसलिए हमें इस तरह की निंदा मुस्लिम समुदाय से चाहिए, वरना आप जानते हैं क्या, आगे सभी के लिए रास्ता मुश्किल होने वाला है। तो या तो आप कट्टरता को जड़ से खत्म करें या बाहर निकाल दें। अब ये महिला पूरी तरह ऑस्ट्रेलियाई अंदाज में बोलती हैं, तो कुछ को समझने में मुश्किल हो सकती है, लेकिन यही ऑस्ट्रेलियाई बोलने का तरीका है। मैं लेबनानी हूँ और मेरा जन्म ऑस्ट्रेलिया में हुआ था। मेरे माता पिता बहुत कम उम्र में लेबनान से आए थे और मैंने इस देश में जीवन बिताया है, और इस देश ने हमारे परिवार की बहुत अच्छी सेवा की है, और हमने इस दुनिया में जीवन बिताया है, और हमने इस देश के कानूनों का सम्मान किया है। और मैं बस अपनी जाति की ओर से माफी मांगना चाहती हूँ जो शर्मिंदगी हुई है उसके लिए। जो लोग लेबनान से आते हैं, जो यहाँ पैदा नहीं हुए हैं, जो ऑस्ट्रेलियाई नागरिक नहीं हैं, वे यहाँ आकर नुकसान, नफरत और विनाश फैलाते हैं। और यहाँ सिर्फ विदेशी मूल के लेबनानी लोग या गहाजा या फिलिस्तीनी ही परेशानी नहीं पैदा कर रहे हैं, बल्कि असली ऑस्ट्रेलियाई यहीं पैदा हुए मुस्लिम भी ऐसा कर रहे हैं। वस्साम हद्दाद ऑस्ट्रेलिया में पैदा हुए। दूसरा शेख इब्राहिम भी बहुत खुश और साहसी हैं। वह और नावेद अकरम दोनों ऑस्ट्रेलिया में पैदा हुए। उसके पिता भारतीय थे जिन्हें उनके बेटे ने कट्टरपंथी बना दिया, जबकि वे मध्यमार्गी मुस्लिम थे। यह आपको एक मध्यमार्गी मुस्लिम के बारे में बहुत कुछ बताता है, जो असल में एक टाइम बम की तरह है। जैसे ही वह इस्लाम को गंभीरता से लेना शुरू करता है, वह कभी भी आतंकवादी बन सकता है। ठीक है, ऐसा हो सकता है जैसे नावेद अकरम के साथ हुआ। नावेद अकरम बॉन्डी बीच का बेटा
आतंकवादी। वह ऑस्ट्रेलियाई ISIS समर्थक विस्साम हद्दाद द्वारा कट्टरपंथी बनाया गया और उसने एक ऑस्ट्रेलियाई मूल के मुस्लिम तक पहुंचने में कामयाबी हासिल की, जो एक भारतीय प्रवासी के बेटे और एक इतालवी महिला के बेटे थे। कुछ गंभीर रूप से गलत है। पश्चिम में मुस्लिम बच्चे अपने माता पिता से ज्यादा कट्टरपंथी हैं। ये सिर्फ विदेशी मुस्लिम नहीं, यहाँ जन्मे मुस्लिम भी हैं। इन्हें भी सामने लाना चाहिए। मैं अपने देश की ओर से माफी मांगना चाहती हूँ और मुझे लगता है कि हर किसी को ऐसा करना शुरू कर देना चाहिए और हर किसी को खड़ा होना चाहिए, जागना चाहिए और अपने देश की ओर से माफी मांगना शुरू कर देना चाहिए। मैं उन लोगों की बात कर रही हूँ जो मेरे देश से आकर इस देश में बस रहे हैं। हर समुदाय को माफी मांगनी चाहिए और उन्हें उस देश का धन्यवाद करना चाहिए जहां वे आकर बसे हैं। लेकिन हम इसका उल्टा देखते हैं। हम बिल्कुल उल्टा देखते हैं। वे कृतघ्न हैं, वे मुआवजे की मांग करते हैं, वे धन्यवाद नहीं कहते, वे आभारी नहीं हैं। लेकिन इसके अलावा प्यार न होना एक बात है। वे इन देशों से नफरत करते हैं। मैंने आपको एक ऑस्ट्रेलियाई मुस्लिम का वीडियो सुनाया था, फिर से सुनाता हूँ। यह व्यक्ति ऑस्ट्रेलिया में जन्मा मुस्लिम है। देखिए उसके मन में ऑस्ट्रेलिया के लिए कितनी घृणा है, फिर भी वह यहाँ रहना चुनता है। बॉन्डी बीच से दूर रहें, अब बहुत हो गया। जानते हैं हम क्या करेंगे? जब आप फिलिस्तीन, अफगानिस्तान, सीरिया, इराक, लेबनान, लीबिया, अल्जीरिया, बोस्निया, सूडान, सोमालिया से दूर और हमारे देशों से बाहर रहेंगे, तब हालात बदलेंगे। वह ऑस्ट्रेलिया को पश्चिमी देशों का हिस्सा मान रहा है और साफ है कि वह खुद को उसका हिस्सा नहीं मानता। लेकिन यह एक सभ्यताओं का संघर्ष है, क्या आप समझते हैं? इसी वजह से ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन या अमेरिका में जन्मा एक मुसलमान कभी भी सच्चा ब्रिटिश, ऑस्ट्रेलियाई या अमेरिकी नहीं बन सकता, क्योंकि वह इसे सभ्यता के नजरिए से देखता है। वे आर्थिक प्रवासी हैं, वे वैचारिक प्रवासी नहीं हैं। यही वजह है कि उनके मन में तिरस्कार है। तो यही वजह है कि वे न केवल आभारी नहीं हैं, बल्कि उन्हें उन देशों के प्रति भी नाराजगी और नफरत है जिनमें वे पैदा हुए हैं। लेबनानी महिला, मुझे नहीं पता कि वह क्यों अलग है। वह इसलिए अलग है क्योंकि वह एक ईसाई है। वह खुद को फिलिस्तीन, अफगानिस्तान, इराक, लीबिया जैसी शिकायतों से अलग कर सकती है। उसे वह शिकायत नहीं रखनी पड़ती, हालांकि उसे इस समुदाय से शिकायत होनी चाहिए, क्योंकि लेबनान कभी ईसाई बहुल था और फिर आप जानते हैं इस्लाम आया। एशिया, मध्य पूर्व, अफ्रीका और हमारे देशों से दूर रहो, क्योंकि हमने बहुत सहा है और फिर हम भी बॉन्डों से दूर रहेंगे। नहीं, ये लोग जो नहीं समझते वो ये है कि तुम्हें असल में कोई विकल्प नहीं मिलता। अगर तुम यही रवैया जारी रखोगे तो तुम्हें बाहर निकाल दिया जाएगा। मेरा देश, उसी की बात कर रही हूँ। मैं लेबनानी हूँ, मैं नस्ल भेदी नहीं हूँ। नहीं, लेकिन तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इस देश में आने की? और मैं सिर्फ बॉन्डी में जो हुआ उसकी बात नहीं कर रही हूँ। मैं उन लोगों के लिए माफी मांगना चाहती हूँ जो दूसरे देशों से आकर यहाँ इस तरह की बेहुदा हरकतें करते हैं और सोचते हैं कि वे आकर दूसरे देशों को बिगाड़ सकते हैं। अब बहुत हो गया। हम बच्चों को अच्छे माहौल में पालने की कोशिश कर रहे हैं। हमारा परिवार युद्ध से आया है और कठिन जीवन जिया है। हम एक धन्य देश में इसलिए नहीं आए हैं कि यहाँ फिर से वही गंदगी आ जाए। हम एक खूबसूरत देश में आए हैं। हमारे पूर्वजों और हमसे पहले की महिलाओं ने संघर्ष किया है। महिलाओं के साथ पुरुषों ने दुर्व्यवहार किया है। अब महिलाएं काम कर सकती हैं। इन दिनों और आजादी का अनुभव करें। इतना बदलाव आ गया है और हम ऐसे जी रहे हैं जैसे हम अब भी बेवकूफ हैं। क्या हम बेवकूफ हैं? मैं एक ट्रेंड शुरू करना चाहती हूँ और अगर किसी में इतना साहस है कि वो उठकर अपने देश की तरफ से माफी मांगे तो उसे ऐसा करना चाहिए। हर कोई, बस अब बहुत हो गया। अगर आपको लड़ना है तो अपने देश में रहिए। बात इतनी सी है। ये कि मैं सही हूँ या तुम गलत, इससे फर्क नहीं पड़ता। ये पूरी तरह बुराई है। और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि तुम दूसरे देशों में आकर लोगों का अपमान करो और उन्हें मारो? मुझे अब और सहन नहीं होता। मैं लेबनान की तरफ से माफी मांगती हूँ। सभी नगेट्स और ट्राईहार्ड्स के लिए जो सोचते हैं कि वे ऑस्ट्रेलिया आ सकते हैं और ऐसे बर्ताव कर सकते हैं जैसे वे हीरो हों। हाँ बिल्कुल, पागल बेवकूफ, पागल बेवकूफ। इन्हें जल्दी से हकीकत में लाना जरूरी है। लेकिन अगर ये वही रवैया जारी रखते हैं जो हम देख रहे हैं, जब शांत बहुमत जाग जाएगा तो तुम कुछ भी नहीं रहोगे। ठीक है,
तुम्हारी नागरिकता रद्द कर दी जाएगी और बड़े पैमाने पर निर्वासन होंगे। हम दुनिया भर का सारा दबाव बना रहे हैं जितना कर सकते हैं, और ये सिर्फ मैं ही नहीं, बहुत सारे लोग हमारे कमज़ोर अल्बनीज सरकार पर दबाव बना रहे हैं। वो कितना कमज़ोर है? उसने इस्लाम या इस्लामवाद का नाम बॉन्डी बीच नरसंहार के बाद कभी नहीं लिया। वो दबाव में है, हेट स्पीच कानून ला रहा है और नाजी स्वास्तिक टैटू वालों के खिलाफ कार्रवाई कर रहा है। सच में उसने लोगों को गिरफ्तार करना शुरू कर दिया है। मैं तुम्हें दिखाता हूं, यीशु देखो। एक ऑस्ट्रेलियाई पिता को कथित एसएस टैटू के कारण पुलिस से 1 साल जेल का सामना करना पड़ रहा है। उसके पास एसएस टैटू है। ठीक है, देखो, न्यू साउथ वेल्स के प्रीमियर क्रिस मिन्स यही कह रहे हैं। क्या जोकर है? मतलब हमारे देश में अमेरिकी जैसी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता नहीं है। हमें बहुसांस्कृतिकता के हित में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को समाप्त करना होगा। तुम्हारा क्या ख्याल है? बहुसांस्कृतिकता को समाप्त कर दें और अपनी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता बनाए रखें, है ना? कैसा रहेगा ये? हाँ बिल्कुल। मेरा मतलब है, आप जानते हैं, ये तो खुद ब खुद हास्यास्पद लगेगा कि किसी चादर पर नाजी चिन्ह लगाना गैरकानूनी हो, लेकिन आप उसे अपने शरीर पर लगा सकते हैं। उसके लिए कोई जगह नहीं है। जहां तक उन लोगों की बात है जो इसे फैलाते हैं या इसका टैटू बनवाने के लिए जिम्मेदार हैं, उन्हें खुद पे शर्म आनी चाहिए। हम नफरत खत्म करने की पूरी कोशिश करेंगे और मुझे खुशी है कि गिरफ्तारी हो गई है। मुझे नवनाजियों से कोई लगाव नहीं है, ठीक है, लेकिन जब हम लोगों को टैटू, बोलचाल, बेवकूफ़ी भरे नाजरी सलाम या ऐसी छोटी छोटी बातों पर गिरफ्तार करने लगते हैं, तो बेहतर है कि इन्हें नज़रअंदाज ही किया जाए। उन्होंने कोई भी आतंकवादी हरकत नहीं की है। ठीक है, उन्होंने नहीं की है। ऑस्ट्रेलिया में नवनाजियों का कोई गंभीर या विश्वसनीय खतरा नहीं है। ऐसा कोई खतरा नहीं है। आबी येमेनी ने कहा कि ऑस्ट्रेलिया में एक यहूदी के रूप में उन्हें पता है कि किस समूह से वह डरते हैं, और वह नवनाजी नहीं हैं। नवनाजी नहीं, हाँ, वे वहाँ हैं, परेशान करते हैं, पर खतरा नहीं है जब आप उन्हें गिरफ्तार या पीड़ित करते हैं। क्योंकि एक इस्लामिस्ट जिसका वे जिक्र नहीं करना चाहते, एक इस्लामिस्ट ने 15 ऑस्ट्रेलियाई लोगों को मारा, न कि किसी नवनाजी ने। नवनाजियों को अनदेखा करना ही बेहतर है। उन्हें छोड़ दो। जब आप उनका उत्पीड़न करना शुरू करते हैं तो उनकी संख्या बढ़ जाएगी। ऐसा लगता है जैसे वे चाहते हैं कि लोग दूर दराज दक्षिण पंथ की ओर धकेले जाएं। भगवान सबसे बड़े और महान है, तुम कुछ नहीं हो। और मैं बस ये कहना चाहती हूँ कि मैं अपनी देश लेबनान की तरफ से माफ़ी मांगती हूँ उन सभी के लिए जिन्होंने आकर ऑस्ट्रेलिया में किसी को नुकसान पहुंचाया है। मतलब अब बहुत हो गया, चाहे आप मेक्सिको में हो, अमेरिका में हो या कहीं भी हो। फिर से शुरू करें, उन लोगों को फटकारें जो यहाँ आकर सोचते हैं कि वे हीरो हैं। बस बहुत हो गया, अब बहुत हो गया। अपने देश में ही रहें। अगर आपके अंदर नफरत भरी है और आपको ऐसे ही पाला गया है तो वहीं रहें, क्योंकि जो लोग इतनी मेहनत करते हैं, टैक्स देते हैं और सब कुछ करते हैं, वे ही हैं। हम ही पीड़ित हैं। आप हमारे निर्दोषों को मार रहे हैं। विदेशों के युद्ध वहीं रहने दें, भगवान देख लेंगे, अब बहुत हो गया। प्रदर्शन करने की कोई जरूरत नहीं है। अगर ये आपके देश में नहीं हो रहा है तो प्रदर्शन करने की कोई जरूरत नहीं है। प्रदर्शन मत करो। आप कहानियां सुन सकते हैं, जान सकते हैं कि दूसरे देश में क्या हो रहा है, लेकिन प्रदर्शन मत करो। यहाँ आप भगवान हैं। हर किसी को भगवान बनने का नाटक करना बंद कर देना चाहिए। बस बहुत हो गया। मैं चाहता हूं कि और मुसलमान ऐसे बोलें। वह लेबनानी ईसाई हैं, इसलिए वह ऐसा कह रही हैं। मुझे उम्मीद है उन्हें किसी भी बदले के हमले का सामना न करना पड़े, क्योंकि लेबनान का मुस्लिम समुदाय आक्रामक हो सकता है। उनसे दूर रहना ही बेहतर है। मैं उन्हें केवल तभी देखता हूं जब मैं लेबनानी कबाब खाने जाता हूं, बस इतना ही। अच्छे लोग हैं, बिल्कुल, वे अच्छे लोग हैं। अच्छे और बुरे लोग हर जगह होते हैं। हमें कट्टरता को ही जड़ से खत्म करना है, नहीं तो बाहर निकालना है। न्यू साउथ वेल्स के प्रीमियर क्रिस मिन्स कहते हैं कि बहुसांस्कृतिकता के लिए अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता छोड़नी होगी। क्या मजाक है? चलिए वीडियो चलाते हैं। मैं मानता हूं और शुरू से ही पूरी तरह से कह चुका हूं कि हमारे यहाँ अभिव्यक्ति की वही स्वतंत्रता के कानून नहीं है जो संयुक्त राज्य अमेरिका में है। हम एक बहुसांस्कृतिक समुदाय को एकजुट रखना चाहते हैं। हमारे यहाँ अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के वही नियम नहीं हैं जो संयुक्त राज्य अमेरिका में हैं। हमारे राज्य में घृणा भाषण की कड़ी व्याख्या है। अगर जरूरत पड़ी तो मैं इसे कानून में और आगे ले जाऊंगा।
हमें सुरक्षा के कदम उठाने होंगे। ये केवल नीचे गिरने की दौड़ नहीं हो सकती जहां नागरिक समाज आंखें मूंद कर कहे कि यहाँ अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, लोग जो चाहें कह सकते हैं। न्यू साउथ वेल्स में अभिव्यक्ति की वही स्वतंत्रता नहीं है जैसी संयुक्त राज्य अमेरिका में है, और इसकी वजह ये है कि हम अपने देश से प्यार करते हैं और हम उन चीज़ों की रक्षा के लिए कदम उठाएंगे जो दशकों में बनाई गई हैं। तो क्या अमेरिकियों को अपने देश से प्यार नहीं है? क्या बेवकूफ़ी भरा बयान है? क्या बेवकूफ़, माफ़ कीजिए, बेवकूफ़ आदमी है। और वे यह सब सिर्फ एक समुदाय की सुरक्षा के लिए कर रहे हैं, एक ऐसा समुदाय जो 2025 में 100 आतंकवादी हमलों के लिए जिम्मेदार है। ठीक है, समस्या पैदा करने वाले को टोकने के बजाय वे हर एक ऑस्ट्रेलियाई किसान, शिकारी, आम ऑस्ट्रेलियाई और प्रभावशाली लोगों को सजा दे रहे हैं। जैसे मैं खुद। हम पर निगरानी रखी जाएगी, हमें सताया जाएगा, हमारी बातों के लिए हम पर मुकदमा चलाया जाएगा। यह हमारा अधिकार है एक स्वतंत्र, उदार, लोकतांत्रिक देश के नागरिक के रूप में। हमें सतर्क रहना है और अपनी बातों का ध्यान रखना है। किया स्टारमा, ये दोहरी व्यवस्था फिर से। मैंने आपसे कहा था कि यह ऑस्ट्रेलिया में होने वाला है और यह हमारी आंखों के सामने हो रहा है, और ऐसा लगता है कि हम बिल्कुल कुछ भी नहीं कर सकते। वे ये कठोर कानून ला रहे हैं, मुझे नहीं पता। देखिए, मुझे लगता है मेरी सबसे बड़ी डर हकीकत बन जाएगी जब मेरे दरवाजे पर दस्तक होगी। मैं आपको बस बता रहा हूं कि मैं मानसिक रूप से तैयार हूं कि मेरे दरवाजे पर कभी भी दस्तक हो सकती है, और जब ऐसा होगा तो मैं पीछे नहीं हटूंगा। ठीक है, मैं पीछे नहीं हटूंगा। हमें मुसलमानों की जरूरत है कि वे सामने आएं और अपनी समुदाय के बुरे लोगों को पहचानें और उनकी आलोचना करें, वरना आप जानते हैं आगे का रास्ता सबके लिए मुश्किल होने वाला है।